चलिए गाइस, आज हम आपको बता रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है वेक्टर में? सपोज हमारे पास दो पॉइंट है P और Q, जिनका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O हमारे पास वेक्टर A और वेक्टर B है। हमारे पास यहाँ एक पॉइंट R है जो इस PQ लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है, ठीक है। और इस R का पोजीशन वेक्टर हमने क्या कह दिया? वेक्टर R कह दिया। देन let P and Q be any two points having position vector A and B. I have already thought about it. R divides the line segment joining P and Q internally in the ratio m/n. Then P R R Q is equal m/n. Cross multiply n P R m R Q. Then we have, देखो क्योंकि P R और R Q की डायरेक्शन सेम है, then we can say P R mean O R minus O P is equal m O Q minus O R. जब ये हमें पोजीशन वेक्टर हो P R निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं? O R माइनस O P का मैंने आपको बताया था कि बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले आता है और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में आता है। तब यहां से हमारे पास क्या आ गया? रिजल्ट n। वेक्टर O R हमारे पास देखिए क्या है? वेक्टर R। O P क्या है? वेक्टर A इज इक्वल m वेक्टर B माइनस वेक्टर R। अब यहां से हमें बेटे वेक्टर R की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करके निकालिए। देखिए आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो n इंटू वेक्टर R, n इंटू वेक्टर A, m इंटू वेक्टर B, m इंटू वेक्टर R। अब वेक्टर R को आप एक तरफ ले आए, जब लेकर आए आपने वेक्टर R कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या रह गया? n प्लस m डॉट वेक्टर R, और यहाँ क्या बना? mb प्लस na अपॉन, सॉरी ये mb प्लस na आपके पास आ गया। देखो वेक्टर R आपके पास क्या आ गया? mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ये बेटे आपका देखो R का पोजीशन वेक्टर आ गया वेक्टर R के फॉर्म में। सिमिलरली अब एक केस ये है बेटा, इस केस में क्या है? जो पॉइंट R है वो PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यहाँ तो R इंटरनल पॉइंट था, यहाँ R एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ एक्सटर्नली डिवीजन है। तब यहाँ क्या होगा? इसको सेम प्रोसीजर है, PR अपॉन QR का रेशियो क्या है? m/n। तब क्या बनकर आया बेटा हमारे पास? mQR इज इक्वल nPR, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, आइदर PR और QR, सो वी कैन से वेक्टर QR वेक्टर PR। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं? m डॉट OR माइनस OQ एंड OR माइनस OP। सो रिजल्ट भी है वेक्टर OR हमारे पास क्या है बेटा? वेक्टर R, वेक्टर OQ की वैल्यू B, सिमिलरली R माइनस A। तो यहां बेटे देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? मल्टीप्लाई करते हैं तो R को आप एक तरफ ले आए, ये बन गया m माइनस n और ये बन गया mb माइनस na। तो यहां से आपकी R की वैल्यू क्या आ गई बेटे? R इक्वल mb माइनस na अपॉन m माइनस n। ये बेटे देखो एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो गया। ये आपने सेक्शन फॉर्मूले इस टाइप के आपने अपने 9th 10th में पढ़े हैं, 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए 3D में, लेकिन अब वेक्टर में भी आपने इस फॉर्मूले को स्टडी किया है। यहाँ हमारे पास जो भी रिजल्ट आने वाला है वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आने वाला है।
इसके बाद बेटा क्या है इसमें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटे अब हम बात करेंगे, अगर आर मिड पॉइंट हो लाइन सेगमेंट बी क्यू का, तब क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तब क्या आर के पोजीशन वेक्टर होगा। आर का पोजीशन वेक्टर उस केस में होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। तो ये केस तब है जब आर पी क्यू का मिड पॉइंट हो। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, मान लो ए और बी हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं और इन वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। ये दो वेक्टर हैं मेरे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा। ठीक है, देन A dot B is represented by magnitude of A into magnitude of B cos theta, where theta lies between 0 to pi. क्या है, let A and B be any two non-zero vectors, then scalar product of A and B is denoted by A dot B and defined as magnitude of A magnitude of B cos theta, where theta lies from 0 to pi. अब इसकी कुछ बेटा ऑब्जर्वेशन है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है कि A dot B is always a scalar quantity. That's why dot product is also called scalar product. क्या कि इसका जो रिजल्ट आता है A dot B का वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, A dot B is पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, यानी A dot B पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन किस पर डिपेंड करेगा, इस cos थीटा पर डिपेंड करेगा। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो A डॉट B पॉजिटिव है, cos थीटा अगर निगेटिव है तो A डॉट B निगेटिव है, cos थीटा अगर जीरो है तो A डॉट B भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर या A डॉट A की बात करते हैं, हम A डॉट A को मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर भी कह सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, देखो बेटा ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो A डॉट A के बीच जो एंगल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि सेम वेक्टर है। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो गया, यानी cos जीरो हो गया। cos जीरो की वैल्यू बेटा क्या होगी 1। तो ये A डॉट A मैग्नीट्यूड ऑफ A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो क्या बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट भी है स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यानी चाहे A डॉट B कर लो चाहे B डॉट A कर लो, रिजल्ट सेम आने वाला है। तो A जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, फॉर यूनिट वेक्टर I, J एंड K भी है। अब देखो बेटे I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, इनका रिजल्ट क्या होगा बेटा 1 होगा। अब मान लो आप ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, देखो इस फॉर्मूले में I डॉट I, अब मैग्नीट्यूड ऑफ I क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ I क्या है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है तो इनका रिजल्ट हो गया 1। cos जीरो, जीरो क्यों ना, क्योंकि I डॉट I सेम वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा, तो cos जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू होगी 1। तो सभी वैल्यू आपस में 1 है तो 1 इंटू 1 यानी कि रिजल्ट 1। तो I डॉट I की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। सिमिलरली J डॉट J, K डॉट K, रिजल्ट इज 1। लेकिन अगर वेक्टर अलग अलग है I डॉट J, अब देखो ये I डॉट J, अब आपको पता है कि I J K म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि तीनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो आपस में क्या है 90 डिग्री है। तो अगर आप I डॉट J के बीच का एंगल लेके चलते हो 90 होगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो I डॉट J की वैल्यू क्या होगी 0। सिमिलरली J डॉट A, I डॉट K, K डॉट I, ये सब वैल्यू क्या होगी आपस में 0 हो जाएगी। फिर A और B हमारे पास जो वेक्टर है इनका हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है। अब देखो तुम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो I के कोएफिशिएंट को I कैप के कोएफिशिएंट से, J कैप के फंक्शन को J कैप के कहते हैं कोएफिशिएंट से, और ऐसे ही K कैप के कोएफिशिएंट को K कैप के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3 आपस में ऐड हो जाएंगे। A1 A2 सॉरी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये रिजल्ट आएगा। इसके बाद अगर A डॉट B इक्वल 0 है तब हम क्या कहेंगे कि A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। जब भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है 0 के इक्वल होता है। इसके बाद अगर हमें कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है
तो उसका फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहां हम कह सकते हैं थीटा इक्वल cos इनवर्स a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ये बेटे स्केलर प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हमारे कहते क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे आप। चलिए बेटे, नाउ वी हैव प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज गिवन बाय। इसका फॉर्मूला होता है बेटा कि वेक्टर b को हम प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b इज डिफाइंड एज वेक्टर a डॉट b कैप, यानी कि a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अगर वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ b और a निकालना है तो b डॉट a कैप हो जाएगा उस केस में। इसके बाद आता है बेटे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या है ये? लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b एंड डिफाइंड एज a क्रॉस b इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा n कैप, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन a एंड b and n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing a and b। यानी कि जिस प्लेन पर a और b रखा हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक यूनिट वेक्टर है उसको हमने n कैप कह दिया। अब देखिए बेटे, दो पोजीशन है हमारे पास। एक डायरेक्शन है a से b की तरफ थीटा की, तो इस केस में a क्रॉस b डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ। एक तरफ डायरेक्शन है b से a की तरफ, ठीक है। इस केस में अपॉन में चला गया, यानी कि नीचे की तरफ चला गया b क्रॉस a। तो यहां तो डायरेक्शन है अबव और यहां डायरेक्शन है बिलो, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो देखो a क्रॉस b और b क्रॉस a की डायरेक्शन दोनों की क्या है? अलग अलग है। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस की हमने, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिली हमें कि a क्रॉस b इज ऑलवेज अ वेक्टर। जो a क्रॉस b है उसका एक रिजल्ट जो है हमारे पास क्या आने वाला है? वेक्टर आने वाला है, इसलिए हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकंड केस क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। व्हाई? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा। अगर मैं इसको पलट दूं, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a sin थीटा, ये फॉर्मूला किसका बन गया बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a का। अभी तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन देखें हमने यहां देखी कि दोनों की डायरेक्शन अलग है, जबकि इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स क्या कहता है कि उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। जब ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास बेटे फॉर यूनिट वेक्टर i j एंड k भी है, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, क्या होगा रिजल्ट? जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो i और i के बीच में एंगल जीरो है। जब एंगल जीरो है तो मतलब साइन जीरो जीरो है, तो साइन जीरो जीरो है तो a क्रॉस b जीरो है, ठीक है ना। तो इसे i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। लेकिन अगर हम बात करते हैं i क्रॉस j या j क्रॉस i, तो i क्रॉस j तो हो गया k के इक्वल, और ये और साथ किसके इक्वल हुआ? माइनस j क्रॉस i। यानी कि अगर j क्रॉस i की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस k, i क्रॉस j की वैल्यू निकालेंगे तो k। ऐसी j क्रॉस k की वैल्यू i, लेकिन k क्रॉस j की वैल्यू माइनस i, k क्रॉस i की वैल्यू j, लेकिन i क्रॉस k की वैल्यू माइनस j। इसके बाद अगर हमें दो वेक्टर का स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला है ijk। फर्स्ट रो बन गई a1 a2 a3, सेकंड रो बन गई a1 a2 a3, और थर्ड रो आपके पास क्या बनकर आई? b1 b2 एंड b3। तो ये बेटे आपका है क्रॉस प्रोडक्ट का पोर्शन हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए अब वो क्या है। चलिए बेटे, अब देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें वेक्टर AB का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर A है, AC का जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर B है। हमने C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने CD कहा, और ये दोनों वेक्टर आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप जानते हैं क्या होता है? हाफ B
बेस इनटू हाइट। तो बेस है आपके पास AB और हाइट है आपके पास CD, ये आपने मेंशन कर दी। अब AB मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A को ये आ गया। अब CD की वैल्यू क्या होगी? देखो CD की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, देखो sin थीटा क्या होगा? CD अपॉन AC, और AC का मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो यहाँ से CD की वैल्यू क्या आ गई? मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमने यहाँ इसको पुट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B sin थीटा, और ये वैल्यू होती है बेटे A क्रॉस B की, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, कि अगर आप किसी दो वेक्टर के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है तो आप बड़े आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल सकते हैं। और अगर पॉइंट गिवन है तो वेक्टर AB निकालिए, वेक्टर AC निकालिए, उसे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड विद हाफ। ऐसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अब देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें वेक्टर जो AB का पोजीशन वेक्टर है वो A है, ACD का पोजीशन वेक्टर B है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ AB डॉट D, क्योंकि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, तो बेस है AB, हाइट है DD, तो AB इनटू D वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने यहाँ निकाला BC। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? AB sin थीटा, तो रिजल्ट आ गया A क्रॉस B। और अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, तब फॉर्मूला होगा हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। इसके बाद कंडीशन है कि अगर A और B कोलिनियर, जैसे हमने पढ़ा था कि A और B परपेंडिकुलर है, तब कंडीशन क्या होती है? तो A और B जब परपेंडिकुलर होते हैं तब हम कहते हैं A डॉट B इक्वल 0, लेकिन जब A और B दोनों कोलिनियर है, पैरेलल है, तब हम कहते हैं कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, यानी कि A क्रॉस B क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह देंगे दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है या कोलिनियर है। इसके बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड B। अब देखो हम पढ़ के आए कि एक यूनिट वेक्टर था n कैप व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाले केस में पढ़ा था। तो अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है उस n कैप की, तो उसका फार्मूला क्या होता है बेटे? प्लस माइनस A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। देखो प्लस माइनस का मतलब है यूनिट वेक्टर्स, और अगर प्लस माइनस ना, हम प्लस माइनस कब नहीं लगाएंगे? देखो दो केस हैं, हम प्लस माइनस लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कब? जब पूछा जाएगा यूनिट वेक्टर्स, और कब नहीं लगाएंगे? जब पूछा जाएगा यूनिट वेक्टर। अगर आपसे पूछा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, तो आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, देन यू हैव टू मेंशन दिस प्लस माइनस साइन हियर। तो ये मेरे आपकी समरी है पूरी, जो हमने आपको अपने लेक्चर्स में बताई वेक्टर के लिए, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट सेक्शन में आप क्या देखेंगे? इन पर बेस्ड हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे। जितना भी हमने आपको बताया वेक्टर का, हमने पूरी थ्योरी आज खत्म कर दी है। तो अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो बेस्ड होंगे किन पर? प्रॉब्लम सॉल्यूशन पर, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।